Hello everyone. So today we are going to start our second chapter, that is component of food. Food की क्या क्या components होते हैं. बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन हमारी अराइज होती है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ फूड हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी. फूड के वो कंपोनेंट जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? न्यूट्रिएंट. बेसिकली जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो होते हैं 7 टाइप्स, जिसमें से जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं हमारे 5, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स. जितने भी ये कंपोनेंट होते हैं इनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. जब भी ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं तो सिंपलर फॉर्म में होते हैं, लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में. ये ब्रेक डाउन होएगा किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर. फैट ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के अंदर. प्रोटीन जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं अमीनो एसिड के अंदर. तो ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं. डाइजेशन के टाइम पे अपनी अपनी सिंपलर फॉर्म के अंदर क्या हो जाते हैं? ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वहाँ से क्या रिलीज़ करते हैं? एनर्जी रिलीज़ करते हैं. तो बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होते हैं ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और जो प्रोटीन होता है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, बॉडी को बिल्ड करने में हेल्प करता है. विटामिन और मिनरल्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह से, डिजीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं. तो जो फूड के कंपोनेंट होते हैं उनको बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटेक्टिव फूड एंड सप्लीमेंट. न्यूट्रिएंट फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज फैट एंड ऑयल, एंड थर्ड वन इज प्रोटीन. प्रोटेक्टिव फूड के अंदर आते हैं हमारे विटामिन्स, एंड फिफ्थ वन इज मिनरल्स. सप्लीमेंट के अंदर आते हैं हमारे वाटर एंड फाइबर्स. तो ये 7 कंपोनेंट होते हैं, 7 मेन न्यूट्रिएंट होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है. कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड ऑयल एंड प्रोटीन ये आते हैं न्यूट्रिएंट्स के अंदर. विटामिन एंड मिनरल्स आते हैं प्रोटेक्टिव फूड के अंदर. सप्लीमेंट्स में आते हैं हमारा वाटर और फाइबर्स. तो जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट. जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको बॉडी का फ्यूल भी बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, किसके लिए? अलग बॉडी के अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर. और ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो कार्बोहाइड्रेट होता है बेसिकली 2 टाइप्स इसमें इंक्लूड होती है. फर्स्ट वन इज़ शुगर, सेकंड वन इज़ स्टार्च. जो शुगर होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये हमारे फूड का भी क्या होता है? पार्ट होता है. मोस्टली ये 5 टाइप्स होती हैं इसके, जो हम एज ए फूड लेते हैं. ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, मेल्टोज एंड लैक्टोज. ये 5 शुगर होती है जो हम यूज़ करते हैं अपनी डाइट के अंदर, अपनी फूड के अंदर. टी बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं? शुगर का यूज़ करते हैं, जो कि क्या है? हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. सेकंड आता है हमारा स्टार्च. जो स्टार्च होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है. इसका जो सोर्स होता है वो होता है व्हीट, राइस, मेज, ओट. बेसिकली इसका सोर्स है. अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो पोटैटो और स्वीट पोटैटो भी किसका सोर्स है? स्टार्च का सोर्स है. जो स्टार्च होता है उसको यूज़ किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए, बंस बनाने के लिए, इडली बनाने के लिए. तो अब
किसी चीज़ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, पोटैटो के अंदर स्टार्च कैसे प्रेजेंट होता है, तो हमें एक एक्टिविटी से डिटरमाइन कर सकते हैं। हमें एक पोटैटो लेना है और आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। पोटैटो को 2 पीसेस के अंदर आप कट करोगे और उसके ऊपर ड्रॉपर के साथ आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप डालोगे, तो जो पोटैटो होएगा जहाँ पे आपने ड्रॉप डाली है, जो पोटैटो का कलर होएगा वो हो जाएगा ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक और ब्लू कलर क्या शो करता है कि पोटैटो के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। सेकंड आता है हमारा कंपोनेंट फैट्स एंड ऑयल। जो फैट होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं, और रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बट जैसे हम इन्हें मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मेल्टिंग स्टेट के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एग्जाम्पल है इसका प्योर घी। और जो ऑयल्स होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं, जो लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर के। जो फैट था वो तो रूम टेम्परेचर पे क्या था, सॉलिड था, बट जो ऑयल है वो रूम टेम्परेचर पे क्या है, लिक्विड है। एग्जाम्पल मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, इनको यूज़ किया जाता है फूड को प्रिपेयर करने के लिए। जो फैट और ऑयल होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में ज़्यादा हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी का क्या है, ये बेसिक सोर्स है हमारी। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा प्रोटीन। जो प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। जब डाइजेस्ट होता है तो ये ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। जो प्रोटीन होता है उसको बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोला जाता है, क्योंकि वो बॉडी की ग्रोथ में क्या करता है, हेल्प करता है, और जो बॉडी के डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि प्रोटीन उस टाइम क्या करता है, उनकी ग्रोथ के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्टली हमारी बॉडी का जो हर पार्ट होता है वो किससे मिलकर बना है, प्रोटीन से मिलकर बना है। हेयर, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, सब किसका पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट है। सेकंड कंपोनेंट आता है हमारा विटामिन। वीटा का मतलब होता है लाइफ। जो विटामिन्स होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट में, छोटी क्वांटिटी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है इनकी। ये हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बहुत बेनिफिशियल होते हैं, और हमारी बॉडी की क्या करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, फाइट करने में हेल्प करते हैं। अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाती है तो उस वजह से हमें अलग अलग तरीके की क्या होती है, डिजीज हो जाती है। वो डिपेंड करता है कौन से विटामिन की हमारी बॉडी के अंदर क्या हुई है, डेफिशिएंसी हुई है। विटामिन्स को फर्दर 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल का एग्जाम्पल है विटामिन ए, डी, ई एंड के, और वाटर सोल्यूबल का है विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी में फर्दर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसका विटामिन B1, B2, B3, B6 एंड B12। जो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये क्या होते हैं, फैट के अंदर सोल्यूबल होते हैं। और जो हमारी बॉडी का फैटी टिश्यू होता है, जहाँ पे फैट स्टोर होता है हमारी बॉडी का, वहां पे ये क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर्ड नहीं रहते, ये हमारी बॉडी के अंदर टाइम टू टाइम क्या होते हैं, हमारी बॉडी से आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिनरल्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है फूड का मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो सोल्ट की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आर इन द फॉर्म ऑफ सोल्ट, सोल्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स रिक्वायर होते हैं प्रॉपर ग्रोथ के लिए बॉडी की, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए, हेल्दी बोन्स के लिए और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की। और ये सब किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल कैल्शियम, फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट होती है हमारी बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। आयरन, आयरन हेल्प करता है हमारी बॉडी में ब्लड की फॉर्मेशन के लिए, हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आता है फाइबर्स। फाइबर्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बट हमारे फूड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जो फाइबर होता है वो हेल्प करता है रफेज में, हमारी बॉडी की साफ सफाई में क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। इनडाइजेस्टेबल होते हैं, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते।
जैसे सैलेड हम खाते हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, फाइबर्स के अंदर। चटनी वगैरह किसके अंदर आती है, फाइबर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा वाटर। वाटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फूड का। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी होती है। वाटर का मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये हमारे फूड को क्या बना देता है, सॉफ्ट बना देता है। एलिमेंट्री कैनाल से, फूड पाइप से फूड की मूवमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड के सर्कुलेशन में क्या करता है, वाटर हेल्प करता है। एंजाइम्स को कैरी करता है हमारी बॉडी के अंदर, कौन कैरी करता है, वाटर कैरी करता है। ये हमारी स्किन को क्या बनाता है, मॉइस्ट बनाता है। हमारी स्किन के लिए भी क्या होता है, वाटर बेनिफिशियल होता है। हेल्प इन मसल्स मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, और हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में भी क्या करता है, वाटर हेल्प करता है। तो हमने सबसे पहला कंपोनेंट स्टडी किया कार्बोहाइड्रेट, देन फैट्स एंड ऑयल, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। 7 कंपोनेंट जो थे फूड के वो क्या होते हैं, हमारे कंप्लीट होते हैं।